तो हेलो दोस्तों, ये है एमएस वर्ड का पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें कुछ भी करने से पहले एमएस वर्ड में टेक्स्ट की जरूरत होगी, मतलब हमें कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करने के लिए अगर मैं ऐसे कुछ भी टाइप करता हूँ तो मेरा काफी समय जाएगा। अब आपके पास कुछ टाइप पहले से ही है तो बात अलग है, अदरवाइज एक रैंडम पैराग्राफ हम लोग ले लेते हैं जिसपे हम काम कर सकें। तो ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए आपने इक्वल्स टू RAND ये कोड टाइप करना है, ओपन ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट जो है वो कम लेना है तो आप सीधा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके एंटर कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर आप ओपन ब्रैकेट लगा के आपको जितने सेंटेंस के जितने पैराग्राफ चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे 8 पैराग्राफ के 8 सेंटेंस चाहिए, सॉरी 8 सेंटेंस के 8 पैराग्राफ चाहिए, तो 8,8 मैं यहाँ पे करूंगा एंड क्लोज ब्रैकेट एंटर करूंगा, और ये देखिए मेरे सामने 8 सेंटेंस के 8 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट ले सकते हैं। चलिए, अब कुछ भी एडिट करने से पहले हमें ये बताना होता है, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई किस हिस्से पे हम एडिटिंग करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर आपको ऊपर वाले हिस्से पे एडिटिंग करनी है, मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट जो भी चेंज करना है, तो आपको वही हिस्सा सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इस हिस्से को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं इतने हिस्से पे ही एडिटिंग करना चाहता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने का तरीका, आप पॉइंटर को लेकर जाएंगे, लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और खींचेंगे इस तरीके से, और ये देखिए सेलेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का एक तरीका, अगर आपको किसी लाइन को सेलेक्ट करना है तो उसके ठीक सामने क्लिक करिए। जैसे मैं देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इस लाइन के सामने क्लिक करूंगा और ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, हो गई। इसी तरीके से अगर आप किसी भी लाइन के सामने करते हैं तो वो लाइन सेलेक्ट हो जाती है। अब अगर आप किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस वर्ड पे 2 बार क्लिक कीजिए, वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस पैराग्राफ के किसी भी वर्ड पे 3 बार क्लिक करिए, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ये मैं माउस से सेलेक्ट करने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। चलिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। एक और आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं बाहर लेके आ गया पॉइंटर को, और अब मैं 3 से 4 बार क्लिक करता हूँ और ये देखिए मेरा पूरा जो पेज है, पूरा डॉक्यूमेंट है, वो सेलेक्ट हो चुका है। पूरा पेज नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट, वो चाहे 10 पेज का हो, चाहे 8 पेज का हो, कितने भी पेज का हो, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। बस आपको टेक्स्ट से बाहर क्लिक करना है 4 बार, देखिए सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये थे सेलेक्ट करने के तरीके। चलिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब हम चलते हैं फॉन्ट ग्रुप में। सबसे पहले हम फॉन्ट ग्रुप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, तो फॉन्ट ग्रुप में भैया अगर मुझे ये देखिए इसकी मुझे फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट मुझे चेंज करना है तो उसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पे आप जाएंगे, काफी सारे फॉन्ट आपको मिलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। बस जस्ट आपको उस पर पॉइंटर को लेके जाना है और प्रीव्यू देखिए आपको साथ के साथ मिलता रहेगा। साइड में इधर देखिए प्रीव्यू आपको मिलता रहेगा। भाई ये फॉन्ट कैसा लगेगा, तो आप देख के जो अच्छा लगे आपको, आप जस्ट क्लिक करिए और अप्लाई हो जाएगा। देखिए मुझे ये अच्छा लगा, मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे और भी हैं, मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। चलिए, मैंने ये अप्लाई कर दिया। अब देखिए अप्लाई हो चुका है। अब अगर आपको अपने फॉन्ट को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना, तो आप यहाँ से बी पे जाएंगे और यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। बस आपने क्लिक करना है। देखिए मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ और रिजल्ट देखिए, आप टेक्स्ट को देखिए, मैं बी पे क्लिक करता हूँ, बोल्ड हो जाता है। यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज करके तब आपको बोल्ड करके दिखाता हूँ, शायद आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर लिया है। अब मैं आपको बोल्ड करके दिखाता हूँ। देखिए मैं बोल्ड करता हूँ, ये डार्क हो जाएगा। हल्का सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए बोल्ड कर रहे हैं तो डार्क हो जाता है, और बोल्ड को हटा भी सकते हैं आप। बी पे क्लिक करना है एंड बी से ही बोल्ड हो जाएगा। आई इस पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन अगर आपको लगानी है तो अंडरलाइन पे क्लिक कीजिए। बस आपने क्लिक करना है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। हम ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी अंडरलाइन मिल जाती है, अलग अलग तरह की। डबल अंडरलाइन लगानी है तो ये लगा लीजिए, ये लगानी है तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। भाई जो मुझे अच्छा लगता है मैं कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मान लीजिए मैंने ग्रीन कर लिया तो क्या बात है, देखिए ग्रीन हो गया है। तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको मोर अंडरलाइन चाहिए तो आप मोर अंडरलाइन पे जाइए और यहाँ से आप काफी सारी अंडरलाइन ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, तो अभी अंडरलाइन को हटाना है तो बस क्लिक कीजिए और ये हट जाएगी। आप बोल्ड को शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, इटैलिक लग जाएगा। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, अंडरलाइन लग जाएगी। सेम हटाने के लिए भी हम इन्हीं का यूज करते हैं। कंट्रोल यू से वापस हट गई, आई दबाएंगे और बी दबाएंगे, नॉर्मल हो गया।
तो ये आप लगा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो का देखिए क्या होता है, यहाँ पर इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बीच से कट जाएगा, तो आप इसका अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ये एक स्टाइल है। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है और मुझे इसमें जो इतने हिस्से को दिखाना है कि ये गलत है, रॉन्ग है, इसको काट के दिखाना है, तो मैं स्ट्राइक थ्रो लगाऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही से यूज कर सकते हैं, ये बीच से कट देता है बिल्कुल। अब अगर आपको फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना है अपने, तो यहाँ पर जाइए, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, जितना आपने रखना है रखिए। ठीक, फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए आप साइड में भी क्लिक करेंगे, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। दो तरीके से आप फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इंक्रीज एंड डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज। इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ आपने ओपन स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया, कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करना है तो ये डिक्रीज होगा साइज, और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो यहां पर ये इंक्रीज होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां पर आप चेंज केस कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस केस आपको लगाना है, लोअर केस लगाना है। जैसे मान लीजिए हमारा टेक्स्ट है, मुझे इसे अभी अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये हमारा सेंटेंस केस अप्लाई है, इस पे हर सेंटेंस का पहला वर्ड बड़ा है, तो अभी मैं कैपिटल में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं पूरे को, तो हम यहां पर जाएंगे, यहाँ पे ये इसको चेंज केस बोलते हैं, और इस पे जाऊंगा आपको मिलेगा अपर केस, तो मैं अपर केस अप्लाई कर रहा हूं, और अब आप देखिए जैसे ही अपर केस अप्लाई करता हूं तो देखिए सब कुछ कैपिटल में हो जाएगा। तो आपने चिंता नहीं करनी है, अगर आपने स्मॉल लेटर में कुछ भी टाइप कर दिया है तो आप उसे एक क्लिक में कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कैपिटल में कर दिया तो आप इसे स्मॉल में कर सकते हैं, लोअर केस अप्लाई कीजिए, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरीके से सेंटेंस केस अप्लाई करना है तो सेंटेंस केस कर लीजिए। सेंटेंस केस में मैंने बताया हर सेंटेंस का पहला लेटर बड़ा होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये क्या है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो चुका है, तो आप ये भी यहां से लगा सकते हैं। इसमें टॉगल केस भी मिलता है, टॉगल केस जैसे ही मैं अप्लाई करता हूं तो ये देखिए टॉगल केस का मतलब है फर्स्ट लेटर छोटा होगा, बाकी सब कैपिटल होंगे। अब आप कहेंगे सर इसके नीचे तो रेड लाइन आ रही है, हाँ भाई रेड लाइन तो आएगी क्योंकि ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होता है। अब फैशन का जमाना है, स्टाइल करोगे तो ऐसा तो होगा ही, है ना। हाँ, तो ये रॉन्ग है, फिर भी आप स्टाइल के रूप में आप इसे लगा सकते हैं। चलिएगा, तो यहाँ पर अगर मुझे हाईलाइट करना है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, पहले कंट्रोल ए करके यहाँ से सेंटेंस केस अप्लाई कर देता हूँ, कर दिया तो चेंज केस पता चला आपको। अब मुझे इसको हाईलाइट करना है या इसका कलर चेंज करना है, इस फॉन्ट का अगर आपको कलर चेंज करना हो तो यहाँ पर जाइए और कलर जो भी आपने लेना है बस आपने पॉइंटर घुमाना है और रिजल्ट आपके सामने है। ग्रीन लेना है, रेड लेना है, मान लीजिए मैंने रेड कर दिया तो यहाँ से रेड ले लीजिए। इस तरीके से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें नीचे ग्रेडियंट भी है, आप ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए काफी तरह की शेडिंग आपको मिलती है, लाइट वेरिएशन, डार्क वेरिएशन सब मिलते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मोर कलर पे जाके आप कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ से नॉर्मल कलर ले लेते हैं भाई, ये वाला बोल्ड कर देता हूं ताकि और अच्छा आपको दिखाई दे। चलिए अब भाई आपको हाईलाइट करके दिखाना है इतने हिस्से को, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, हाईलाइटर पे जाना है और यहाँ से कलर चूज करना है, किस कलर से हाईलाइट करना है, बस क्लिक करो और हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट करने के दो तरीके, या तो आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं यहां से, या फिर आप हाईलाइटर पे सबसे पहले कलर को ले लो, मान लीजिए मैंने येलो लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप बस पॉइंटर को घुमाओ और ये देखिए, और ये देखिए, मतलब आप मल्टी टाइम आप इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिएगा, तो हाइलाइटर हमारा हो गया। अभी हाइलाइटर को हटाने के लिए वापस से इसी पे क्लिक करेंगे, हाइलाइटर हट जाएगा। अब अगर आपको इस जो आपने हाईलाइट किया इसी को हटाना है तो उसको अगेन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहां से नो कलर करना पड़ेगा, हाइलाइटर तब हटेगा। समझ गए? चलिए भैया, अब यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट्स भी मिलते हैं, फॉन्ट के इफेक्ट। मैं यहाँ पर जाऊंगा और बस आपने पॉइंटर को घुमाना है और रिजल्ट आपके सामने आता रहेगा। ये देखिए अलग अलग स्टाइल है, सेम वर्ड आर्ट की तरह हमें मिलते हैं। आप किसी के लिए ग्रीटिंग कार्ड या फिर आप बर्थडे कार्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं, इनविटेशन वगैरह, उसमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यूज करिएगा। आउटलाइन आपने चेंज करनी है, बाहर से आउटलाइन होती है जो टेक्स्ट के बाहर बाहर की जो आउटलाइन होती है। इफेक्ट मिलते हैं, शेडो इफेक्ट लगाना है तो आप बस पॉइंटर को घुमाते रहिए, रिजल्ट तुम्हारे सामने आता रहेगा। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। ये देखिए रिफ्लेक्शन, क्या बात है, ग्लो भी मिलता है। ग्लो मतलब वो जो आजकल तुमने देखा होगा एलईडी लाइट चल रही है, किसी भी तस्वीर के पीछे एलईडी लाइट लगा देते हैं, तो हर जगह एलईडी लाइट का जमाना चल रहा है, छतों में भी लगती है। तो यहाँ पर भी हमारा एमएस वर्ड पूरा अपडेट है, इसने भी एलईडी लाइट का ऑप्शन पहले से दे रखा है। ये देखिए
नंबर स्टाइल वगैरह, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ एडवांस चीजें होती हैं और ये बिगिनर कोर्स है तो मैंने उसी के हिसाब से इसमें पढ़ाया है। अगर आपको ये एडवांस चीजें भी पढ़नी है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक, या फिर और भी काफी सारी चीजें, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ ये क्या है, इसके लिए हमारा MS वर्ड मास्टर कोर्स है जिसमें 0 से एडवांस लेवल आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं। चलिए भैया, तो हमारा ये सब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट बचता है केवल फॉन्ट ग्रुप में, बाकी सब क्लियर है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? पावर लगाते हैं ना, 5 की पावर 2, 10 की पावर 2, वही हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 5 की पावर 2, अब अगर मैं 5 के साथ 2 लिखता हूं तो भाई ये तो 52 बन गया, पावर तो लगी नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा? सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करना होगा। इस 2 को सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए सुपर स्क्रिप्ट, जैसे क्लिक करता हूं तो रिजल्ट तुम्हारे सामने है, ये देखिए इसकी पावर बन गई है। इसे भी आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला, जिसको आपको सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है उसे सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर दीजिए, तब हो जाएगा। सेकंड भाई, सेकंड ये है, देखो जरा मैं दिखाता हूं आपको जादू। 5 प्रेस किया और अब मुझे 2 को पावर में कन्वर्ट करना है, सुपर स्क्रिप्ट लगानी है, तो आप सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दो और अब आप जो भी टाइप करोगे ना 2, 3, 4 वो सब सुपर स्क्रिप्ट बनेगा, पावर बनती जाएगी। तो ये तरीका है, या तो आप लगा के टाइप कर लो या फिर आप सेलेक्ट करके तब लगा दो। समझ गए? और आपने एक चीज का और ध्यान रखना है भाई, वो मैं आगे बताऊंगा। हटाना भी है इसको, वरना आप जो टाइप करोगे ना वो सब सुपर स्क्रिप्ट में बनता रहेगा। तो हटाने के लिए ये क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं भाई यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पे। सब स्क्रिप्ट वो होती है जो बेस में लगाती है वैल्यू को। जैसे H2SO4 आपने देखा होगा, मैं लिख देता हूं H2SO4 केमिस्ट्री में। अब ये 2 और 4 जो होता है वो बेस वैल्यू होती हैं। H2 जो 2 है वो H के बेस में आता है, ऐसे ही 4 जो है वो O के बेस में आता है। तो मैं इसे कैसे लगाऊं? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस 2 को सेलेक्ट करना होगा और सबस्क्रिप्ट अप्लाई करना होगा। सबस्क्रिप्ट, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं और जो ऊपर होता है इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो गया। ऐसे ही मैं 4 को सेलेक्ट करता हूँ, सेम अप्लाई कर दूंगा, ये देखिए अप्लाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तरीका इसका भी सेम है, सेलेक्ट करके अप्लाई कर लो या फिर अप्लाई करके तब टाइप कर लो, सेम होगा। अब इनके शॉर्टकट की भी है। क्या है भाई शॉर्टकट की? बता देता हूं। सबसे पहले इसको हटा देता हूं, यहां से हटा दिया। अगर आपको सबस्क्रिप्ट अप्लाई करना है तो कंट्रोल के साथ बस इक्वल्स टू दबाइए और देखिए भैया लग गई सबस्क्रिप्ट। ऐसे ही हटानी हो तो कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू दबा दीजिए, हट जाएगी। अब अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट लगानी है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस कीजिए और देखिए सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो चुकी है। हटानी हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड, देख सकते हैं आप कि फॉन्ट ग्रुप हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार देख लेता हूं इसमें कुछ बचा तो नहीं है। फॉन्ट भी हमने आपको बता दिया, साइज वगैरह सब हो गया। एक ऑप्शन इसमें रह गया भाई क्लियर फॉर्मेटिंग का। ये क्या है? ये सेम ऐसे है जैसे वॉशिंग मशीन, ठीक है। जितना भी मेकअप हमने किया है, टेक्स्ट को जो भी लगाया है, जो भी फॉर्मेटिंग किया है, ये सब खत्म कर देगा। देखिए जरा कैसे खत्म करेगा। अब देखिए सारी एडिटिंग हमने की है, इसको बस सेलेक्ट करेंगे और एक क्लिक में ये सब खत्म कर देगा। मैंने कंट्रोल A किया और हमने बस इस पे क्लिक कर देना है क्लियर फॉर्मेटिंग पे। जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे और आप जादू देखिए सब नॉर्मल हो गया पहले जैसा, ठीक है। केवल हाइलाइटर बचे रह गए, तो हाइलाइटर बस बच जाते हैं, बाकी सब ये क्लियर कर देता है। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत नमस्कार।